चलिए बात आज करते हैं बिहार की ऐसी लोकसभा सीट की जो ना तो कभी आरजेडी जीत पाई और ना कभी भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। एक ऐसी सीट की हम बात करने जा रहे हैं जिसने खूब रिकॉर्ड बनाए भी, रिकॉर्ड तोड़े भी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में भी राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन की भूमिका चल रही है, जो गठबंधन की संरचना, गठबंधन का निर्माण हो रहा है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। अछूता क्या कहें, बिहार ही इसका सूत्रधार है। जैसे ही कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन को प्रस्तावित किया, एक इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए गठबंधन की बैठक बुला डाली। हालांकि आरोप लगे, आलोचना हुई कि पहले तो कभी एनडीए गठबंधन की कोई बैठक नजर ही नहीं आई। 2014 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इंडिया का गठबंधन बना तो बीजेपी हिल गई, और हिल गई तो एनडीए की बैठक बुला ली गई। खैर, ये तो बात रही नेताओं की। नेताओं का अपना काम है बयानबाजी करना। हम आज बात कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की। बड़ा चर्चित लोकसभा क्षेत्र है, और हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में हमने आपको बताया कि ना तो यहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी जीती और ना कभी यहां आरजेडी को जीत नसीब हुई। रामविलास पासवान के खाते में यह सीट हमेशा रही। 9 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे रामविलास पासवान ने। 8 बार के लगभग यहीं से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि उनको 2 बार यहां चुनाव हारना भी पड़ा। 2009 में, हाल के दिनों के अगर चुनाव की बात कर ले तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राम सुंदर दास भी बड़ा नाम था, बिहार के पूर्व सीएम थे, और राम सुंदर दास के हाथों रामविलास पासवान को पराजित होना पड़ा था। और उस चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन आरजेडी से था। उधर बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड ने रामविलास पासवान को पटखनी दे दी। इसके पहले रामविलास पासवान कांग्रेस की लहर में भी एक बार चुनाव हार चुके हैं, मतलब कांग्रेस यहां जीत चुकी है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी भी यहां पर जीत चुकी है, लेकिन राजद और भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन इस बार यहां किसको टिकट मिलेगा, कौन उम्मीदवार होगा? एनडीए गठबंधन में जो लड़ाई चल रही है वो आपके सामने है। हालांकि बीजेपी का कोई दावा नहीं है, बीजेपी का हाजीपुर सीट पर कोई दावा नहीं है। दावा यहां पर उन नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो आज की तारीख में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, हाजीपुर के सिटिंग सांसद भी हैं, और उनकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पहले लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थी, लेकिन बाद के दिनों में जो सियासी घटनाक्रम हुआ बिहार में और लोजपा में, या कह सकते हैं पासवान परिवार में, तो पार्टी 2 हिस्से में चली गई। चिराग पासवान की जिद है कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके पिता की कर्म भूमि है। हालांकि चिराग पासवान आज की तारीख में जमुई सीट से सांसद हैं, लेकिन अब चिराग पासवान की इच्छा है कि वो अपने पिता की कर्म भूमि यानी कि हाजीपुर से चुनाव लड़े। लेकिन हाजीपुर से चुनाव लड़ने की उनकी ये इच्छा संभव कैसे हो पाएगी, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट पर खुद सांसद अभी की आज की तारीख में पशुपति कुमार पारस उनके चाचा जी हैं। तो चिराग पासवान का एक बयान यह भी आया कि संभव है कि उनकी मां रीना पासवान यहां से चुनाव लड़े। अब चुनाव कौन लड़ेगा ये तो चिराग पासवान तय नहीं करेंगे, एनडीए गठबंधन तय करेगा। लेकिन जिद है, विवाद है। अब उधर बात कर लेते हैं महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा? तो आपको बात कह दे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब रामविलास पासवान यहां से अंतिम बार जीते और अंतिम बार लड़े भी थे, तो कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी यहां से पूर्व मंत्री हैं, दिग्गज नेता रहे हैं एक दौर में कांग्रेस के, वो उम्मीदवार थे, वो चुनाव यहां से हारे थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पशुपति कुमार पारस इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि हाजीपुर से, तो उनके खिलाफ कांग्रेस आरजेडी का जो गठबंधन था, जो महागठबंधन जिसको यूपीए कह ले, जिसका नाम आज इंडिया गठबंधन हो गया है, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम यहां से उम्मीदवार थे। और उस वक्त के चुनाव की बात कर ले तो पशुपति कुमार पारस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,41,310 वोट हासिल हुए थे, और जो आरजेडी के उम्मीदवार थे शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री, उनको 3,35,861 वोट मिले थे। मतलब बड़ा अंतर था हार का। अब इस बार चूंकि ये परिवार और विरासत की जंग का गवाह बनने जा रहा है हाजीपुर लोकसभा सीट, तो इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार कौन होगा विपक्ष का? तो आरजेडी से यहां पर एक बार
फिर से शिवचंद्र राम भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। शिवचंद्र राम पुनः यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा नाम आ रहा है कि अगर चिराग पासवान या चिराग पासवान की मां रीना पासवान अगर यहां किसी तरीके से चुनाव लड़ती हैं, तो उस दौर में आरजेडी की ओर से रामविलास पासवान की ही बेटी आशा पासवान या उनके पति अनिल कुमार साधु, जो आरजेडी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, आरजेडी में कह सकते हैं कि बहुत आरजेडी के नेता हैं अनिल कुमार साधु, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और लगातार चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं और बिहार भर में कहीं भी दलितों से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो मुखर रहते हैं। वो भी इस सीट से, यानी कि रामविलास पासवान का ही परिवार जो आरजेडी में है, वो भी हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर आरजेडी उनको टिकट देती है तो दावेदारी उनकी भी बनती है। हालांकि आखिरी फैसला आरजेडी लड़ेगी इस सीट से कि जेडीयू, क्योंकि अंतिम बार जेडीयू को यहां से जीत नसीब हुई थी। जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सीएम रामसुंदर दास ने यहां पर रामविलास पासवान को शिकस्त दी थी, लेकिन अंततः माना जा रहा है कि आरजेडी के कोटे में ही यह सीट जाएगी और फैसला फिर तेजस्वी यादव के हाथ में होगा, लालू प्रसाद यादव के हाथ में होगा कि वो टिकट किसको देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, जहां से कभी उनकी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी चुनाव लड़ा करती थी, तो राघोपुर भी इसी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। और अगर बात कर ले हाजीपुर लोकसभा सीट की, तो 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं: लालगंज, हाजीपुर, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर। तो चूंकि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। और आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस का कोई दावा नहीं, हालांकि 2014 में कांग्रेस पार्टी ही यहां से चुनाव लड़ी थी यूपीए गठबंधन के तहत, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठता है और इंडिया गठबंधन में यह सीट किसको जाती है, देखना दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।